अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। तो जी अभी है सुबह का टाइम और आपको बताया था लास्ट व्लॉग में भी कि हम लोग आए हुए हैं अपनी सुपर स्मार्ट मॉम के घर। इधर पार्टी थी रात को बारबेक्यू, तो हम लोग रात को इधर ही रुक गए थे। और अभी जी है सुबह का टाइम, सारे बच्चे और बड़े सब सोए हुए हैं। तो हमें गांव में ज़रा जल्दी उठने की आदत है, तो मैं अभी सबसे पहले उठ गई हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक दफ़ा विंडो वगैरह ओपन करती हूँ, फ्रेश एयर जो है वो उसमें थोड़ी देर बैठती हूँ, क्योंकि गांव में हम लोग रहते हैं तो हमें सुबह सुबह खुला आसमान देखने की आदत होती है। तो मुझे इस टाइम खुला आसमान नहीं मिल रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि मैं ऊपर छत पे जाती हूँ जिधर हमने रात को बारबेक्यू पार्टी की थी। तो ये देखें जी, धूप भी आहिस्ता आहिस्ता निकलना स्टार्ट हो गई है, लेकिन धुंध भी अभी काफ़ी ज़्यादा है। तो जी ये जगह है जिधर हम लोगों ने रात को बारबेक्यू किया था, और रात को ही बाजी ने इधर से सारी साफ़ सफाई करा दी थी, और ऊपर चारपाई वगैरह भी पड़ी हुई है। तो मुझे इस साइड से जो है वो बड़ा अच्छा व्यू लगा, तो मैंने कहा ज़रा इसके घर के बैक साइड पे भी चलते हैं, तो उधर भी आपको दिखाती हूँ। तो ये बैक साइड पे जो है इन्होंने कपड़े वगैरह बिछाए होते हैं वॉश करके। तो इधर फिर धूप वगैरह लगती रहती है। मशीन का, वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक है, उसका पाइप भी इधर से निकाला हुआ है कि जो है वो कपड़े वॉश कर लिए और फिर ड्राई हो जाते हैं। और इतने में जी सारे उठ गए। तो इधर जी बाजी ने कहा कि आप लोग क्या नाश्ता करेंगे। बच्चे शौक से खाते हैं, मूली साग वाले पराठे अच्छे लगते हैं, लेकिन बाजी ने कहा कि आज मैं ना आपके लिए स्पेशल बनाती हूँ मेथी वाले पराठे। तो वो भी हमारे घर में बहुत शौक से खाए जाते हैं। तो इधर जी बाजी ने आटा गूंद के तैयार कर दिया है। और ये चूल्हा ये बाहर से लेके आए हुए हैं, है इलेक्ट्रिक चूल्हा है, तो उस पे बड़ी जल्दी जो है वो खाना बन जाता है। तो ये सुई गैस वाला भी है, साथ में जो सिलेंडर भी होता है वो भी अटैच किया हुआ है, क्योंकि गांव में बहुत ज़्यादा गैस का इशू है। तो इधर जी नाश्ता हम सब ने इकट्ठे ही किया। ये सालार और हुदैबिया भी नाश्ता कर रहे हैं, ईसा भी और इब्राहिम भी साथ में खा रहे हैं। इब्राहिम ने कहा कि मैंने तो शुगर के साथ पराठा खाना है, तो फिर उसे उसकी पप्पो ने सिंपल पराठा बना के दिया और उसने शुगर के साथ खाया। और इधर जी मोहम्मद इब्राहिम बैठ गया है गाड़ी में। गाड़ी का मेरे दोनों बच्चों को बहुत ज़्यादा शौक़ है, ईसा को भी और इब्राहिम को भी। फिर ईसा को तो खैर बहुत ज़्यादा शौक़ था, फिर उससे देखा देखी इब्राहिम को भी शौक़ हो गया। तो ये देखें जी, तो इधर जी हम लोग जो है वो घर जाने की तैयारी कर रहे थे। तो हुदैबिया ने कहा कि आंटी मुझे आप कॉम कर दें। तो मुझे ख़ुद भी मेकअप का बड़ा शौक़ है और हुदैबिया को भी बड़ा शौक़ है। फिर मैंने उसे बहुत अच्छे से कॉम की, और फिर उसने आज जाना था अपनी खाला के घर, जो मेरी दरमियान वाली नंद है उनके घर, क्योंकि हम लोग गांव में रहते हैं तो साथ साथ गांव ही पड़ते हैं हमारे, एक दूसरे के घर ना साथ साथ गांव में ही है। तो इधर फिर जी मैंने उसे कॉम कर दी, और साथ में जी हुदैबिया को ये टेंट लगा रही हूँ मैं। इससे बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं, बच्चों को इस तरह की चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। तो बस जी हम लोग घर आ गए थे, और आज है जी हमारी वेडिंग एनिवर्सरी भी। तो जी ये हस्बैंड मेरे लिए फ़्रेश फ्लावर का बुके लाए थे, और साथ में ये सरसों के फूल भी इसमें हैं, क्योंकि गांव में आजकल हर तरफ सरसों ही सरसों है। तो उन्होंने कहा कि रास्ते में मुझे ये भी बड़े अच्छे नज़र आ गए थे, तो मैंने कहा कि आपके लिए लेता जाऊं। तो मैं इधर एनिवर्सरी का स्पेशल खाना बना रही हूँ। मैं बना रही हूँ पुलाव, चिकन, और बीच में आलू ऐड कर लिए हैं बच्चों के लिए। तो मैंने कहा कि अपनी जो है वो नंद जो मेरी बाहर से आई हुई है सुपर स्मार्ट मॉम, उन्हें भी, और दूसरी जो नंदें हैं उन्हें भी इनवाइट कर लेते हैं, बच्चों की जो फूफो हैं। तो साथ में सैलड और इस तरह से बना लिया है, रायता चटनी वगैरह। तो सबको दे दिया है खाना खा रहे हैं सब। और ये है जी नेक्स्ट डे, ये हमारे फैमिली फ्रेंड हैं जो मेरे बच्चों के दादा अबू हैं, उनके फ्रेंड के बेटे की शादी पे हम लोग जा रहे हैं। तो ये हमारी सुपर स्मार्ट मॉम के जो हस्बैंड है, हमारे भाई, उन्होंने भी जाना था
और बच्चों के दादा अबू दादी अम्मा ने भी जाना था। तो ये फिर हम लोग उनके साथ ही जा रहे हैं गाड़ी में इस पे शादी में। तो जी हम लोग पहुंच गए हैं मैरिज हॉल में। मैरिज हॉल में तो नहीं समझ लें कि ये ओपन एरिया में ही जो टेंट वगैरह का इंतज़ाम करते हैं वो लगाया हुआ था, क्योंकि गांव में जो शादियां होती हैं इनवाइट उन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों को किया होता है, तो फिर इसी वजह से खुला इंतज़ाम था कि बहुत ज़्यादा लोग भी आएँ तो जो है वो मैनेज हो जाए। तो बस जी अभी बच्चे बैठ के काफ़ी ज़्यादा बोर हो गए थे, क्योंकि हम लोग सबसे पहले तकरीबन हाल में आ गए थे और आज वलीमा है तो हम लोग आए हैं वलीमे पे। लेकिन वलीमा आपको पता है अक्सर लेट ही जो है वो दिया जाता है खाना इसका। तो मैंने जी आज ये पहना है, ये ब्लू कलर का सूट बच्चों के साथ मैचिंग की है, तो साथ जी बच्चों की दादी अम्मा भी बैठी हुई हैं। तो इतने में जी आ गया खाना। खाना बहुत मज़े का था, चिकन कोरमा था, साथ में चिकन पुलाव और गजरेला, और साथ में तंदूर की रोटी और जो सैलेड वगैरह होता है आपको पता है खानों में शादी के मौके पे। तो जी बच्चों ने तो खाया, ईसा और इब्राहीम को तो हलवा ही अच्छा लगा क्योंकि वो हलवा शौक़ से खा लेते हैं। तो बस जी हम लोग आ गए थे घर, और घर आते ही आ गया मेरा ये पार्सल। ये मैंने मंगाई थी मार्बल शीट जो वॉलपेपर टाइप होता है, क्योंकि ये मैंने किचन में लगानी है। तो अभी मैं इसे ओपन कर रही हूँ, और ये जी मैंने ऑर्डर किया था ब्लैक कलर में। ये इसमें 2 कलर अवेलेबल थे, वाइट भी और ब्लैक भी, लेकिन मुझे लगा कि ब्लैक कलर जो है वो ज़्यादा अच्छा रहता है, वाइट तो बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। तो किचन में काफ़ी जगह पे जो है वो इसका यूज़ मैं करूँगी, तो जब मैं करूँगी तो फिर आपको भी दिखाऊँगी। इस तरह की शीट्स बड़ी अच्छी रह जाती हैं, ये रूम के लिए भी बड़ी अच्छी रहती हैं और किचन वगैरह के लिए भी जो है वो बड़ी अच्छी रहती हैं। पेंट से जान छूट जाती है, और हम इसे इतनी कॉस्टली भी ये नहीं होती, हम इसे कुछ टाइम के बाद चेंज भी कर सकते हैं, और ये वाटर प्रूफ भी है, और साथ में जो है वो फायर प्रूफ भी है। तो जी इसे मैं जब यूज़ करूँगी आपको भी ज़रूर दिखाऊँगी इंशाल्लाह। इससे मैं अपना किचन डेकोरेट करूँगी तो आपके साथ भी ज़रूर शेयर करूँगी। तो आपसे गुजारिश है कि काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो मिलूँगी आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।